खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो, हारने के बाद और एक बार ट्राई करो, मंजिल आपकी कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th के हिंदी का 5 सिलेक्टेड निबंध जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल गोल फॉर बोर्ड में। तो दोस्तों, ये 5 निबंध इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस 5 निबंध को बहुत ही बढ़िया तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जिसमें से पहला है पर्यावरण। इसे पर्यावरण संरक्षण भी कभी कभी लिखा जाता है या पर्यावरण दिवस ही लिखा जाता है। तीनों में से कोई लिख दे, एक ही आंसर लिखना है। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, इसी को कहते हैं स्वच्छता अभियान। दोनों में से कोई एक नाम दे सकता है आपको, तो आंसर लेकिन सेम लिखना है। तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण या इसी को प्रदूषण भी कहते हैं, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है सरस्वती पूजा, जिसे वसंत पंचमी भी कहते हैं। कभी कभी ये नाम दे दिया जाता है और कभी कभी ये नाम दे दिया जाता है। और पांचवा है मेरे प्रिय कवि। ये 5 निबंध इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण पर निबंध, जिसको बोर्ड एग्जाम कभी कभी पर्यावरण दिवस भी लिख देता है और कभी कभी सिर्फ पर्यावरण वर्ड यूज करता है। तो बस आपको आंसर यही सेम लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण दिवस पर निबंध और लूटते हैं बोर्ड एग्जाम का 10 मार्क्स। दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में पर्यावरण संरक्षण का कभी कभी नाम चेंज करके पर्यावरण दिवस दे दिया जाता है। तो नाम चाहे पर्यावरण दे दे या पर्यावरण संरक्षण दे दे या पर्यावरण दिवस दे दे, हमको आंसर यही लिखना है। तो आइए पर्यावरण संरक्षण की मदद से हम समझते हैं कि किसी भी निबंध को हम कैसे लिखते हैं। तो किसी भी निबंध को लिखने से पहले दोस्तों, सबसे पहले उसका रूपरेखा लिखा जाता है। ये रूपरेखा क्या होता है? डायग्राम, मतलब कि हम निबंध में क्या क्या लिखना चाहते हैं, उसी बात को सबसे पहले लिख देना आवश्यक है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम इसका 1 मार्क्स आपसे काट लेता है। मतलब आपको 10 मार्क्स का सवाल है तो आपको 9 ही मार्क्स दिया जाएगा। तो इसलिए रूपरेखा, जिसको इंग्लिश में डायग्राम कहते हैं, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्त, इस निबंध में हम सबसे पहले लिखने जा रहे हैं भूमिका। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे रूपरेखा में भूमिका। देन उसके बाद लिखेंगे हम पर्यावरण का महत्व। फिर लिखेंगे हम पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, आखिर मानव के कारण कैसे पर्यावरण दूषित हो रहा है, उसको लिखेंगे 3rd टॉपिक में। फिर 4th टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। और 5वां टॉपिक है उपसंहार, मतलब कि इस पूरे निबंध का जो निचोड़ है उसको हम उपसंहार में लिख देंगे। दोस्तों, हमने निबंध को और सुंदर बनाने के लिए इसमें कुछ टैग ऐड किए हैं। जैसे यहाँ हमने एक टैग लिखा है, बच्चों को दे यही शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। अलग अलग प्रकार के हमने टैग यूज किया है ताकि हमारा निबंध और भी सुंदर बन पाए और बोर्ड एग्जामिनर हमारे आंसर से अट्रैक्ट होकर फुल में फुल मार्क्स दे दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं निबंध को। सबसे पहले लिखना है भूमिका। किसी भी निबंध को लिखने के लिए दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं भूमिका। इसमें उसका सिंपल परिचय लिखते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा है पर्यावरण संरक्षण का निबंध में कि पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परिज और आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ का वातावरण। इसी का एक दूसरा परिभाषा लिखा है कि हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे, नदी, तालाब, झील, पहाड़, मकान आदि जितनी भी वस्तुएं हैं, वे सभी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण जो प्रकृति द्वारा बना है, बाय गॉड द्वारा, बाय नेचर द्वारा जो बना है, उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, जैसे नदी, झील, तालाब। और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण, जैसे मकान, मतलब जैसे मानव ने बनाया उसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। वही बात हमने यहाँ लिख दिया है। देन एक टैग यूज किया है, धरती माँ की यही पुकार, पेड़ लगाकर करो श्रृंगार। ये बात आपको लिख देनी है। ये निबंध में 4 चांद लगाता है। उसके बाद दोस्त, मेरा 2nd टॉपिक था पर्यावरण का महत्व। वही हम लिखे हैं 2nd टॉपिक, पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण के महत्व में लिखे हैं कि पर्यावरण का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि एक संतुलित पर्यावरण में ही सजीवों का निवास होता है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारी पृथ्वी है। पर्यावरण से ही हम जैसे सजीवों की मूलभूत आवश्यक चीज़ें पूरी होती है और पर्यावरण के कारण ही आज मानव जाति प्रकाश के वेग से उन्नति की ओर बढ़ रहा है।
ये बात को हम लिख देंगे पर्यावरण के महत्व में। देन थर्ड टॉपिक है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। इस बात को आगे सीखते हैं। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों तीसरा टॉपिक है हमारा पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, मतलब मानव के कारण कैसे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है या पर्यावरण को लाभ हो रहा है, इस टॉपिक के बारे में हम लिखेंगे इसमें। लेकिन इसको लिखने से पहले एक लिखेंगे टैग, जिससे हमारा निबंध सुंदर बन सके, और वो टैग है वृक्ष है पर्यावरण के आभूषण, इनसे दूर होता है प्रदूषण। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, इसमें हम लिखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचना क्या है, मानव है, और मानव ने इसी पर्यावरण का उपयोग कर अपनी सभी आवश्यक चीज़ें प्राप्त की है। मानव ने एक ओर औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया तो दूसरी ओर शहरीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो रहा है। अगर इस पर जल्द ही रोकथाम न किया गया तो मानव जाति के साथ साथ समस्त जीवों का नाश हो जाएगा। ये बात दोस्तों हम लिख देंगे पर्यावरण पर मानव के प्रभाव में। उसके बाद फिर एक टैग लिखेंगे वृक्ष लगाना हमारा काम, तभी तो बनेगा हमारा भारत महान। तो ये हो गया दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक, बहुत ही सुंदर तरीका से हम लिख दिए हैं। अब आइए लिखेंगे चौथा टॉपिक जो है पर्यावरण संरक्षण के उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दोस्त चौथा टॉपिक था जो हमारा पर्यावरण संरक्षण के उपाय, इसमें हम लोग लिखेंगे पर्यावरण के बचाव के तरीके, मतलब पर्यावरण को किस किस तरीके से हम सुरक्षित रख सकते हैं, इस बात को हम इस टॉपिक में लिखेंगे। तो हमने लिखा है पर्यावरण संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। दूसरा, कारखानों से निकलने वाले मल को नदी में नहीं बहाना चाहिए, जिससे जल प्रदूषण नहीं होगा। तीसरा, हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और चौथा है पशु पक्षियों एवं पेड़ों की सुरक्षा करना चाहिए। और पांचवा में लिखेंगे कचरों से पुनर्निर्माण की वस्तुएं बनाई जानी चाहिए। ये सब दोस्त है पर्यावरण संरक्षण के उपाय। जिसके बाद एक टैग लिखेंगे कहते हैं ये वेद पुराण, पेड़ लगाना है हमारा काम। उसके बाद पांचवा टॉपिक आता है मेरे प्यारों पर्यावरण संरक्षण में, वो है उपसंहार, मतलब इस निबंध का जो समरी निष्कर्ष निकलता है उस बात को हम इस टॉपिक में लिखते हैं। पर्यावरण संरक्षण किसी जाति विशेष का कार्य नहीं है, बल्कि हम सभी का कर्तव्य है, जिसके लिए सरकार ने भी कई सारे अभियान चला है। हमें उनमें बढ़ चढ़ कर के भाग लेकर पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए, ताकि समस्त जीव खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। दोस्तों ये लिख देंगे उपसंहार में, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट भाषा है और कम भाषा भी है। निबंध कहता है 150 से 200 शब्द में लिखे हैं, और हमने जो ये निबंध आपको बताया है आई होप 150 से 200 शब्द में ये है। तो इसके लास्ट में एक टैग लिख देंगे पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, पेड़ नहीं तो कल नहीं। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण पर निबंध कंप्लीट होता है, और अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिलता है 10 में 10 मार्क्स। अगर इसमें से आप कोई भी एक स्टेप गायब करते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा, तब जिम्मेदार हमें नहीं ठहराइएगा। और आप सभी का एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि आपने हम पे भरोसा किया और वीडियो में यहाँ तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, और बोलिए कि एक गणेश सर हैं जो हिंदी का संपूर्ण तैयारी कराने जा रहे हैं सिर्फ 2 महीना में। मैं वादा करता हूं कि आपको 90+ दिलाऊंगा। बस आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।